जयपुर के पापड़ गांव में 29 सितंबर को एक सुनसान जंगल के पास सड़क किनारे किन्नर की अधजली लाश पुलिस को मिलती है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि वो लाश 25 साल की नीलू किन्नर की है, जो मानसरोवर की रहने वाली है। असल में नीलू जो थी वो जयपुर से अपना घर छोड़कर टोली के साथ जयपुर में आकर रहने लगी थी, अपनी टोली के साथ अपना घर बार छोड़कर। वो अलग अलग मौक़ों पर लोगों के घर जाती थी बधाइयाँ लेने, लेकिन इसी बीच उसे अलग अलग इलाके भी दे दिए गए थे ताकि वो बधाई लेने, उसको जो इलाके होते हैं वो बांट दिए जाते हैं इनमें। इसी दौरान उसकी मुलाकात नरसी मीना नाम के एक शख्स से होती है, जो शुरुआत में तो सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों करीब आए और फिर उसके बाद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पहले तो नरसी मीना के मिलने से पहले नीलू जो थी वो अलग अपनी टोली के साथ ही घर पर रहा करती थी, लेकिन जब अफेयर दोनों का शुरू हुआ तो इन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया और दोनों साथ में लिव इन में रहने लगे। इस बीच नरसी ने एक बोलेरो गाड़ी ले ली थी। नरसी इस गाड़ी में नीलू को लेकर जाता था। इनके साथ सुनील भाट भी होता था। नरसी गाड़ी चलाता, सुनील भाट ढोलक बजाता। इसके अलावा बाकी किन्नर भी इनके साथ होते थे। नीलू किन्नर पहले डेरे में ही रहा करती थी, लेकिन बाद में ये लोग एक साथ शिफ्ट हो गए थे, लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। दोनों के बीच तकरीबन 4 साल तक अफेयर चला। दोनों साथ में ही रहा करते थे। अब जो भी जहाँ भी इन लोगों को बधाई लेने जाना होता था, तो अब नरसी जो था वो अपने साथ इसे लेके जाया करता था नीलू को, और जितने भी बधाई में कमाई होती थी, जितने भी पैसे आते थे, उसमें से 3000 रुपये नीलू जो है नरसी मीणा को दिया करती थी, 500 रुपये ढोलक बजाने वाले सुनील को देती थी, और बाकी पैसे कुछ अपने गुरु को देने के बाद जो पैसे बचते थे वो खुद रख लिया करती थी, क्योंकि इसे महंगे कपड़े, सोने की ज्वेलरी, इन सब का बहुत शौक था। नीलू महंगे कपड़े का पहनने, महंगी चीज़ें पहनने का, महंगी चीज़ें रखने का बहुत शौक़ था उसे। नीलू को इस वजह से वो सोने चांदी के जेवर भी खरीदा करती थी। मगर जो नरसी मीणा था वो पहले से शादीशुदा था। 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 2 बेटे थे, एक की उम्र थी 12 साल, एक की उम्र 8 साल। जब नरसी मीणा की पत्नी को पता चला कि उसके पति नरसी का किन्नर के साथ अफेयर चल रहा है, तो बीवी काफ़ी नाराज़ हुई। जब उसने रोकने की कोशिश करी तो वो नहीं माना। इसके बाद उसने अपने घर जाना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन गुस्से में आके नरसी की पत्नी उसे छोड़कर, घर को बाहर को छोड़कर अपने मायके चली गई, और करीब 1 साल तक वो अपने मायके में रही। फिर 1 साल के बाद नरसी के परिवार वालों ने उसको समझाया, वापस अपने घर लेकर आ गए। लेकिन इस बीच नीलू की ज़िंदगी में कुछ अलग ही चल रहा था, क्योंकि नीलू जो थी एक तो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और उसके काफ़ी सारे जो मेल फ्रेंड्स थे, जो उसके पुरुष दोस्त थे, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो आए दिन वो किसी न किसी से फ़ोन पर थोड़ी देर में बात किया करती थी। जब ये बात नरसी को पता चली तो उसको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि मेरे साथ जो लड़की है, वो जो शख्स है, वो किसी और से बात कर रही है ऐसे। वो एक बार नीलू को समझाता है, वो नहीं मानती है। दोनों के बीच में विवाद होता है, वो नहीं मानती है। फिर एक दिन बात जो था, पहले समझाने तक था, फिर विवाद होने तक हुआ। फिर एक दिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया, क्योंकि नरसी ने नीलू के ऊपर हाथ उठा दिया था, मारपीट कर दी थी। जिसके बाद नीलू ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो पुलिस ने दोनों को समझा के मामले को रफा दफा कर दिया। फिर इसके बाद 28 सितंबर के दिन जब एक जगह ये जा रहे थे बधाई लेने, तो वहाँ से लौटते हुए करीब शाम के 5:30 बज गए। जब ये वापस आए तो इस बीच नीलू के फ़ोन पे किसी शख्स का फ़ोन आया। जब नरसी को ये बात पता चली कि किसी अनजान इंसान से ऐसे बात कर रही है, तो उस वक्त पे ये गुस्सा हो गया। तो इसने नीलू को बोला कि वैसे बात ना करे, लेकिन नीलू इस बात पर ले रही कि उससे फ़ोन पे बात करनी है, जबकि नरसी इसको समझाता रहा कि फ़ोन पे बात नहीं कर। दोनों के बीच में बहस कहासुनी इतनी बड़ी कि नीलू ने हल्के से नरसी के हाथ पे मार दिया, जिससे गुस्सा होकर नरसी ने नीलू के मुंह पे मुक्का मारा, उसकी नाक से और खून निकलने लगा। उसके बाद दोबारा से नरसी ने नीलू के एक और मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, सीट के ऊपर गिर गई। नरसी चेक करता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वो इस बात का फ़ायदा उठाता है बेहोशी का कि वो बेहोश है, और सुनील के साथ मिलकर ढोलक की रस्सी से उसका गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार देता है। जब नीलू मर जाती है तो नीलू के मरने के बाद वो एक मंदिर के पास गाड़ी रोकता है, और वहाँ पे दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वे दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब इसकी लाश को पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले किसकी लाश है। नरसी जो था वो अपने चचेरे भाई सूरज को फ़ोन करता है और उसे वहाँ पे मंदिर के पास बुलाता है। थोड़ी देर के बाद उसका भाई भी आ जाता है, मगर जब वो गाड़ी के अंदर देखता है, वहाँ गाड़ी के अंदर नीलू की लाश पड़ी, वो घबरा जाता है। तो ये दोनों सुनील और नरसी उसे समझाते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, हमारी मदद करो लाश को ठिकाने लगाने में। वो उनकी बातों में आ जाता है। तो सुनील क्या करता है कि बोलता है कि तू बुलेट लेकर जा
और 1000 रुपये का इसमें पेट्रोल डलवा और एक कैन अपने साथ में लेकर आ जाना। ऐसा ही जो सूरज था वो यही करता है, वो जाता है पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता है, बुलेट में डलवा के लेकर आता है। जब ये लोग पेट्रोल डलवा कर आ जाते हैं तो बुलेट की टंकी जो टंकी होती है उसमें से पेट्रोल निकाल कर कैन में भर लेते हैं और लाश को कट्टे में डाल के गाड़ी के अंदर छिपा देते हैं। फिर ये लोग एक सुनसान जंगल में जाते हैं, पापड़ इलाके के पास, और वहाँ जाने के जयपुर के पापड़ गांव के पास एक सुनसान इलाके में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। वहाँ लाश को देखते हैं आसपास कोई है तो नहीं, फिर लाश को निकालते हैं गाड़ी से, उसमें लाश के ऊपर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं। इस बीच जो नरसी था उसके घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि उस दिन उसके एक बेटे का जन्मदिन था। तो घर वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे कि घर कब आओगे, बेटे का जन्मदिन है। एक तरफ नरसी लाश को ठिकाना लगा रहा है, दूसरी तरफ उसके घर वालों पे लगातार फ़ोन आ रहा है। बहरहाल अगले दिन पुलिस को लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है, हर एंगल से सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो उसमें दिखता है कि एक बोलेरो गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से एक तरफ से दूसरी तरफ गई है। पुलिस को थोड़ी वो संदिग्ध लगती है गाड़ी, लेकिन ये इतने शातिर थे, जिस रास्ते से लाश को ठिकाने लगाने गए थे उस रास्ते से लौटते नहीं हैं ताकि दोबारा कैमरे में कैप्चर ना होने दो। लेकिन इसी बीच जो दूसरा शख्स था सुनील, उसे अपने किए हुए का पछतावा था, उसे खौफ था कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो वो क्या करता है, टेंशन में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो शराब पीता है और बेइंतहा शराब के नशे में चूर हो जाता है। और इतना ज़्यादा शराब के नशे में चूर हो जाता है कि अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स को मर्डर की पूरी कहानी बता देता है और उससे गुहार लगाता है पैरों में गिर के कि मुझे बचा लो, मुझे पुलिस ना पकड़ ले, मुझे डर लग रहा है, मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती हो गई, मुझे किसी भी तरीके से निकाल लो। अब उस वक्त जो उसके साथ शराब पी रहा था शख्स, उसका दिमाग एकदम सन्न रह जाता है कि क्या बोल रहा है अचानक, कि हुआ क्या है, इसने किसका मर्डर कर दिया। तो पूरी कहानी तफसील से सुनील उसको बताता है कि हुआ ये था, कैसे इन लोगों ने मारा, किस तरीके से मारा। सुनील भाट पूरी कहानी उसको शख्स को बता देता है। अब वो इंसान जिस शख्स को बताया था वो थोड़ा हिम्मत से काम लेता है, समझदारी से काम लेता है और इस बारे की जानकारी, इस बात की वो पुलिस को दे देता है कि ऐसे ऐसे शख्स है सुनील नाम का, उसने इस तरीके से मर्डर करने की बात कही है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है, सुनील को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है और तोते की तरह सुनील पूरी कहानी डर के और खौफ की वजह से पुलिस के सामने बक देता है। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले नरसी मीना और उसके चचेरे भाई सूरज को घर से उठाती है। उस वक्त वो दोनों घर पे ही थे। घर पे उठने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस को सामने तीनों बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस इन्हें अदालत के सामने पेश करती है। फिलहाल ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस शख्स के लिए नरसी मीना ने अपनी 15 साल की शादी दांव पर लगा दी, उस शख्स को सिर्फ इस वजह से उसने कत्ल कर दिया क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि वो शख्स जिसको प्यार करता है वो किसी और से बात करता है, क्योंकि शायद उसे अपने प्यार पे भरोसा ही नहीं था। गुस्से में आया, जो भी आया, उसने अपने हाथ से नीलू का कत्ल किया और एक कातिल का नाम उसके ज़िंदगी भर के लिए उसके माथे पे कातिल का ठप्पा लग गया। फिलहाल कानून की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।